नमस्कार, मैं चंचल नगाइच एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल ओम एजुकेशन सेंटर में, जहाँ आप हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध जो 9 to 12 आरबीएससी सिलेबस में चलती है उसका अध्ययन कर रहे हैं। जो रीट, यूपी टेट, सी टेट, एच टेट और अन्य सीबीएसई बोर्ड या अन्य किसी बोर्ड से पढ़ रहे 9 से 12 तक के सभी बच्चों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो बिना समय गवाए हम चलें अपने पाठ्यक्रम की ओर। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब कर लिया तो बेल आइकन को प्रेस करिए, लाइक करिए और साथ में शेयर भी करिए। अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर भी करिए, जिससे सभी को फ़ायदा मिल सके। तो अब हम चलते हैं पाठ्यक्रम की ओर। आज का हमारा टॉपिक है शब्द शक्ति, लेकिन उससे पहले हम कल का पाठ्यक्रम थोड़ा रिवाइज करेंगे प्रश्नों के माध्यम से। वाक्य में प्रयुक्त पद परिचय कल पढ़ाया था, उसको हम रिवाइज करेंगे। यदि आपने कल पहले के वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, पहले के वीडियो देखिए, तब आपको समझ में आएगा। वाक्य में प्रयुक्त शब्द कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं वाक्य में प्रयुक्त शब्द? कल बताया था मैंने, पद। संज्ञा शब्द के पद परिचय में क्या नहीं बतलाया जाता? तो संज्ञा शब्द का जब पद परिचय कराते हैं तो उसमें लिंग बताते हैं, वचन बताते हैं और संज्ञा का प्रकार बताते हैं। संज्ञा शब्द का लिंग कौन सा है, वचन कौन सा है, संज्ञा का प्रकार कौन सा है, लेकिन काल नहीं बताते। पद परिचय कितने प्रकार के होते हैं? तो पद परिचय 5 प्रकार के होते हैं। संज्ञा पद परिचय, सर्वनाम पद परिचय, विशेषण पद परिचय और क्रिया शब्द पद परिचय तथा अव्यय पद परिचय। तेज दौड़ती हुई गाय को उसने पकड़ लिया। वाक्य में तेज पद क्या है? तेज क्या है? क्रिया विशेषण है। क्रिया, दौड़ती क्रिया का की विशेषता बता रहा है, तो ये तेज दौड़ती क्रिया की विशेषता बताने के कारण क्या है? क्रिया विशेषण है। अगर पूरे वाक्य पर अंडरलाइन हो, पूरे उस पे शब्दांश पे अंडरलाइन होती कि तेज दौड़ती हुई शब्द क्या है, तो ये पूरा वाक्यांश विशेषण पद होता। लेकिन क्या है? सिर्फ तेज, तेज का पूछा उसने, तो तेज क्या है? क्रिया विशेषण पद। नेक्स्ट है संज्ञा पद के पद परिचय में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो संज्ञा पद के पद परिचय के लिए 5 बातें बतलाई जाती हैं। क्या क्या? पहला, संज्ञा का प्रकार। दूसरा, उसका लिंग। तीसरा, संज्ञा का वचन। चौथा, कारक। और 5वां, उस शब्द का क्रिया के साथ संबंध। नेक्स्ट है सर्वनाम के पद परिचय की विशेषता बताइए। सर्वनाम पद परिचय की विशेषता क्या है? सर्वनाम, किसी सर्वनाम के पद परिचय में भी यही बातें ध्यान रखी जाती हैं जो संज्ञा शब्द के पद परिचय में ध्यान रखी जाती हैं। अर्थात पहले सर्वनाम का प्रकार पुरुष सहित, यदि पुरुषवाचक सर्वनाम है तो, और दूसरा लिंग, सर्वनाम का लिंग कौन सा है। तीसरा वचन, वाक्य के अनुसार है ना, वचन, सर्वनाम का वचन कौन सा है। चौथा, कारक कौन सा है। और 5वां, क्रिया के साथ सर्वनाम का क्या संबंध है। रेखांकित शब्दों का पद परिचय दीजिए। तो रेखांकित शब्द कौन कौन से हैं? सुंदर। सुंदर क्या है? सुंदर क्या है? सुंदर एक विशेषण है।
तो इसका पद परिचय लिखेंगे। सुंदर शब्द का पद परिचय। सुंदर विशेषण है, विशेषण शब्द। विशेषण की अवस्था भी बतानी होती है, तो सुंदर क्या है? मूल अवस्था। अगर तुलना होती किसी से या सर्वश्रेष्ठ बताया जाता तो ये उत्तरा या उत्तम अवस्था होती, लेकिन सुंदर शब्द सिर्फ एक वस्तु के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो ये मूलावस्था अपने मूल रूप में प्रकट हुआ है। और लिंग, खिलौना क्या है? पुल्लिंग है, तो खिलौना की विशेषता है सुंदर, तो ये भी पुल्लिंग है। और वचन एक वचन है, क्योंकि खिलौना यहाँ एक वचन है, तो सुंदर भी एक वचन है। अब विशेषण का प्रकार, गुणवाचक विशेषण है। सुंदर शब्द क्या है? गुणवाचक विशेषण। पहला गुणवाचक विशेषण है, दूसरा इसकी मूल अवस्था, तीसरा इसका लिंग क्या है? पुल्लिंग, चौथा इसका वचन एक वचन, और विशेष क्या है? खिलौना विशेष की विशेषता बता रहा है। क्या बता रहा है? खिलौना विशेष की विशेषता बता रहा है। इसी प्रकार अव्यय का पद परिचय। अव्यय के पद परिचय भेद सहित विस्तार से लिखिए। तो अव्यय के पद परिचय, अव्यय या अविकारी शब्द का रूप, लिंग, वचन, कारक आदि प्रभावित नहीं होता। अव्यय लिंग, वचन, कारक, काल आदि से प्रभावित नहीं होता, इसलिए इसके पद परिचय में केवल शब्द के प्रकार, उसकी विशेषता या संबंध बतलाया जाता है। ये कौन से प्रकार का अव्यय है और किस पद से संबंधित है या उसकी विशेषता क्या है, ये बताते हैं। इसके प्रकार कौन कौन से हैं? एक तो क्रिया विशेषण का पद परिचय होता है इसके अंतर्गत, एक संबंध बोधक अव्यय का पद परिचय, एक समुच्चय बोधक अव्यय का पद परिचय, और एक विस्मय आदि बोधक का पद परिचय। 4 भेद हैं इसके। संज्ञा, सर्वनाम एवं विशेषण के पद परिचय के 2-2 उदाहरण लिखिए। तो संज्ञा का उदाहरण लिखिए। XYZ कोई भी नाम लिख लीजिए। जैसे संज्ञा में लिखिए, सुरेश पुस्तक पढ़ता है। सुरेश पुस्तक पढ़ता है, तो सुरेश क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग है। सुरेश किसी पुल्लिंग व्यक्ति का नाम है, पुरुष का नाम है, तो पुल्लिंग है। एक वचन है, एक ही सुरेश है। कर्ता कारक है, और पढ़ता है क्रिया से कर्ता का संबंध है। पढ़ता है क्रिया का कर्ता है सुरेश। तो ये तो हो गया संज्ञा का पद परिचय। इसी प्रकार सर्वनाम का पद परिचय, यह उसकी वही कार है जिसे कोई चुरा ले गया। यह उसकी वही कार है जिसे कोई चुरा ले गया। इस वाक्य में यह उसकी वही कार है जिसे कोई चुरा ले गया। तो ये भी सर्वनाम है, उसकी भी सर्वनाम है, वही भी सर्वनाम है, जिसे भी सर्वनाम है, कोई भी सर्वनाम है। इतने ही सर्वनाम है इसमें, जिससे यह, उसकी, वही, जिसे, कोई, ये 5 क्या है? सर्वनाम पद हैं। अब इनका पद परिचय कैसे करेंगे? यह क्या है? सर्वनाम या संज्ञा से पहले प्रयुक्त हो रहा है, तो ये क्या है?
निश्चयवाचक सर्वनाम, है ना, निश्चित कर रहा है, यह उसकी वही कार है। वही अन्य पुरुष है, किसी अन्य के लिए निश्चय कर रहा है, यह उसकी वही कार है। तो कार के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो कार क्या है, स्त्रीलिंग है, तो यह शब्द भी स्त्रीलिंग होगा। एक वचन है, संबंध कारक, कार संज्ञा शब्द से संबंध है, संबंध कारक है, कार शब्द से इसका संबंध है। जिसे शब्द क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम, संबंध बता रहा है ये वही शब्द के द्वारा, संबंधवाचक सर्वनाम, स्त्रीलिंग, एक वचन, कर्म कारक, चुरा ले गया क्रिया का कर्म, जिसे क्या है, चुरा ले गया क्रिया का कर्म है। कोई शब्द क्या है, जिसे कोई चुरा ले गया, अनिश्चय, कोई ले गया, पता नहीं कौन ले गया, तो अनिश्चित हो गया कि कौन ले गया, पता नहीं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अन्य पुरुष और पुल्लिंग शब्द है, कोई ले गया, तो ले गया पुल्लिंग है, इसके अनुसार कोई शब्द भी पुल्लिंग है। एक वचन है, कर्ता कारक, और चुरा ले गया क्रिया का कर्ता है, चुरा ले गया क्रिया का कर्ता है। विशेषण का पद परिचय, वीर राम ने सब राक्षसों को मार दिया। वीर राम ने सब राक्षसों को मार दिया। तो क्या होगा, वीर क्या है, वीर यहाँ राम की विशेषता बताने वाला शब्द है। सब राक्षसों शब्द की विशेषता क्या है, सब, तो दोनों विशेषण हैं, वीर और सब, क्या है, वीर और सब, दो विशेषण हैं इस वाक्य में। अब वीर का पद परिचय क्या है, वीरता किसकी बताई जा रही है, राम की, तो राम का क्या है ये गुण, तो गुणवाचक विशेषण है, मूल अवस्था में है, पुल्लिंग है, एक वचन है, और राम विशेष्य का गुण है। इसी प्रकार सब क्या है, सब, थोड़ा, अधिक, कम, ये क्या है, संख्यावाचक विशेषण, सब क्या है, संख्यावाचक विशेषण है, मूल अवस्था में है, पुल्लिंग है, बहुवचन, राक्षसों विशेष्य का विशेषण है, राक्षसों विशेष्य की संख्या का बोध कराता है, इसलिए राक्षसों विशेष्य का विशेषण है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर शब्द शक्ति की ओर। शब्द शक्ति क्या है, शब्द शक्ति, शब्द की शक्ति असीम होती है ना। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, लेकिन किसी शब्द के अर्थ का प्रयोग उसके अर्थ पर निर्भर करता है, उसका अर्थ उसके प्रयोग पर निर्भर करता है कि हम किस रूप में उसका प्रयोग कर रहे हैं। शब्द हमारे मन, कल्पना तथा अनुभूति पर प्रभाव डालता है। प्रयोग के अनुसार शब्द का अर्थ बदल जाता है। अभीष्ट अर्थ श्रोता तक पहुंचाने की क्षमता अथवा शब्द में छिपे हुए तात्पर्य को प्रसंगानुसार स्पष्ट करने की सामर्थ्य क्या है, शब्द शक्ति है। उदाहरण के लिए, रमेश की गाय 5 किलो दूध देती है। अब ये बात तो क्लियर समझ में आ रहा है कि रमेश की गाय 5 किलो
दूध देती है। लेकिन सुमित्रा की बहू तो निरी गाय है। ये तो समझ में ही नहीं आएगा। अगर सिर्फ हम वाच्यार्थ समझें तो ये हमारे समझ में नहीं आएगा। लेकिन निरी गाय, निरी गाय क्या है, किसके लिए प्रकट हुआ है? सुमित्रा की बहू के लिए। गाय सबसे सीधा सभ्य जानवर माना जाता है, तो यहाँ गाय का अर्थ पशु न होकर क्या हो गया? उसका भोलापन, सीधापन। गाय कैसी होती है? सीधी सरल स्वभाव की, भोले स्वभाव की। तो यहाँ गाय, निरी गाय, सुमित्रा की बहू कैसी है? सीधे सरल स्वभाव की। उसकी विशेषता को हमने लक्षण में बता दिया। तो यहाँ शब्द शक्ति अलग हो गई। इस प्रकार वक्ता या लेखक के अभीष्ट का बोध कराने का गुण ही क्या कहलाता है? शब्द शक्ति कहलाता है। शब्द और अर्थ के इस चमत्कारिक रूप को प्रकट करने वाली शब्द शक्तियाँ 3 प्रकार की होती हैं। शक्ति के अनुसार शब्द 3 प्रकार के होते हैं: वाचक, लक्षक और व्यंजक, है ना। तो शब्द शक्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। और शक्ति के अनुसार शब्द भी 3 प्रकार के होते हैं और अर्थ भी 3 प्रकार के होते हैं। वाचक द्वारा व्यंजित अर्थ वाच्यार्थ या अविधेयार्थ कहलाता है। कौन सा अर्थ? जो वाचक शब्द द्वारा व्यंजित होता है, अर्थात एक तरह से जैसा हम बोल रहे हैं उसका अर्थ सीधा सीधा हो, वही हो, या फिर कहें शब्दार्थ, शाब्दिक, शाब्दिक अर्थ क्या कहलाएगा? वाच्यार्थ या अविधार्थ। लक्षणार्थ क्या है? लक्षणार्थ लक्षक द्वारा आरोपित अर्थ, है ना। लक्षक द्वारा आरोपित अर्थ मतलब उसके लक्षण के आधार पर, शब्द में जो लक्षण निहित है उसके आधार पर जो अर्थ निकलता है वो लक्षणार्थ कहलाता है। और व्यंग्यार्थ व्यंजक शब्द के द्वारा प्रकट अन्य अर्थ या व्यंजित भाव या व्यंग भाव से जो अर्थ प्रकट होता है, व्यंग स्वरूप, तो वो व्यंग्यार्थ होता है। पहला पढ़ते हैं अभिधा शब्द शक्ति। शब्द की जिस शक्ति से किसी शब्द के सबसे साधारण, लोक प्रचलित अथवा मुख्य अर्थ का बोध होता हो उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। पंडित रामदहिन मिश्र, कौन? पंडित रामदहिन मिश्र जी ने कहा है कि साक्षात सांकेतिक अर्थ को अभिधा कहा है। क्या कहा है? साक्षात सांकेतिक अर्थ मतलब जैसा हम संकेत कर सकते हैं जिसके लिए, वो क्या है? अभिधा है। आचार्य मम्मट ने मुख्यार्थ का बोध कराने वाले व्यापार को अभिधा कहा है, जिससे हमें मुख्य अर्थ का पता चलता है। इस प्रकार कह सकते हैं कि शब्द को सुनते ही अथवा पढ़ते ही श्रोता या पाठक उसके सबसे सरल और प्रचलित अर्थ को बिना किसी अवरोध के ग्रहण कर लेता है, बिना किसी रुकावट के। आपने बोला और हमने समझ लिया, मैंने बोला और आपने समझ लिया, तो ये क्या है? अभिधा शब्द शक्ति। अविधार्थक शब्द, अविधेयार्थ शब्द वाचक कहलाता है तथा प्राप्त अर्थ वाच्यार्थ कहलाता है। अविधा शब्द शक्ति के उदाहरण। अविधा शब्द शक्ति क्या है? जैसा कहा जाए वैसा ही समझा जाए। इसकी मूल लाइन क्या है कि जैसा कहा जाए वैसा ही समझा जाए। जैसे राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे।
इसमें कोई बात कैसे भी घुमा फिरा के किसी भी लक्षण थे तो थे, सीधा सीधा अर्थ निकलता है। इसी प्रकार गुलाब का फूल बहुत सुंदर है, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, गाय घास चर रही है। ये क्या है? ये सब अभिधार्थ हैं, अवधेयार्थ अर्थ हैं इनके। तो इनमें अभिधा शब्द शक्ति है, कोई भी अन्य अर्थ नहीं निकलता। उपयुक्त सभी वाक्यों के अर्थ ग्रहण में किसी प्रकार का अवरोध नहीं हो रहा, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो रही। पढ़ा और हमारे तुरंत समझ में आ गया। दूसरा है लक्षणा शब्द शक्ति। जब किसी शब्द के मुख्यार्थ में बाधा हो या अभिधा से अभीष्ट अर्थ का बोध हो ना हो, तब अन्य अर्थ किसी लक्षण पर अथवा दीर्घ काल से माने जा रहे रूढ़ अर्थ पर आधारित होता है। अभी लक्षणा शब्द शक्ति दो प्रकार की होती है। मुख्यार्थवादतेद्योग रूढ़तो अथ प्रयोजनात् अन्य अर्थो लक्षणे लक्ष्यते लक्षणारोपित क्रिया। जब किसी वाक्य द्वारा कहे गए शब्द के मुख्य अर्थ से अभीष्ट अर्थ का बोध न हो, अर्थात शब्द के मुख्यार्थ में बाधा हो, तथा तब किसी रूढ़ि या प्रयोजन के आधार पर मुख्यार्थ से संबंध रखने वाले अन्य अर्थ या लक्षणार्थ या आरोपितार्थ से अभिप्रेरित अर्थ यानी इच्छित अर्थ का बोध होता है, तब लक्षणा शब्द शक्ति होती है। अधिकांशतः काव्य में इसका प्रयोग होता है। अतः लक्षणा शब्द शक्ति तीन बातों पर आधारित है। तीन बात मेन होती हैं इसमें। कौन कौन सी? कि ये इसमें मुख्य अर्थ में क्या है? ओके, इसमें मुख्य अर्थ में बाधा, एक बात तो ये। दूसरी क्या है? दूसरी है शब्द के मुख्य अर्थ से संबंधित कोई अन्य अर्थ या अन्य लक्षण प्रकट हो। तीसरा, उस शब्द का लक्षणार्थ को ग्रहण करने के लिए कोई विशेष प्रयोजन रहा हो, है ना, किसी विशेष प्रयोजन पर आधारित हो। जैसे पुलिस देख चोर चौकन्ना हो गया। इसमें चोर चौकन्ना हो गया, चोर सहज हो गया। यहाँ अर्थ क्या है? सहज हो जाना, सावधान हो जाना, या अपने बचाव का उपाय सोच लेना। जबकि चौकन्ना शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? शाब्दिक अर्थ क्या है? चौ माने चार, कन्ना माने कान, अर्थात चार कान वाला। लेकिन इसका अर्थ यहाँ चार कान वाला नहीं निकल रहा। दो कान की जगह चार कान कैसे आ जाएंगे? चार कान तो आ ही नहीं सकते। चौकन्ना का मतलब यहाँ क्या निकल रहा है? सहज होना, सावधान हो जाना, या अपने बचाव के उपाय सोच लेना। कानों का अधिकाधिक उपयोग व उनका पूरा लाभ, इसका अर्थ निकल रहा है कानों का अधिकाधिक उपयोग या उनका पूरा लाभ उठाना। ये इसका अन्य लक्षण के आधार पर, है ना, प्रयोजन मान लिया कानों को। कानों से वो चौकन्ना हो गया। तो ये कौन सी है? प्रयोजनवती लक्षणा। लक्षणा शब्द शक्ति के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? एक होती है प्रयोजनवती लक्षणा और एक होती है रूढ़ लक्षणा, रूढ़ा लक्षणा, जो रूढ़ शब्दों या रूढ़ परंपरा पर आधारित होती है। जैसे राजेश का पुत्र तो ऊँट हो गया। अब ऊँट हो गया का मतलब ये थोड़ी वो जानवर बन गया, पशु बन गया, ऊँट बन गया, नहीं। ऊँट अधिक लंबा होता है, सबको पता है। तो इसमें अर्थ क्या जा रहा है? ऊँट का अर्थ क्या जा रहा है? कि वो अधिक लंबा हो गया।
अब ये अर्थ रूढ़ि के आधार पर लिया गया, तो ये क्या हो गया, रूढ़ा लक्षणा। सबको पता है रूढ़ शब्द, रूढ़ बात है कि ऊंट उसके आधार पर लिया है हमने, लंबा होने के आधार पर, तो ये बात रूढ़ हो गई। अधिकांशतः जितने भी मुहावरे होते हैं, सारे मुहावरे किस में आते हैं, रूढ़ लक्षणा में। सभी मुहावरों का अर्थ रूढ़ लक्षणा में आता है। इस प्रकार लक्षणा शब्द शक्ति में लक्षण या प्रयोजन तथा रूढ़ि द्वारा अर्थ ग्रहण किया जाता है। अन्य उदाहरण बताए हैं रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा के। लाला लाजपत राय पंजाब के शेर हैं। पंजाब के कौन है, शेर हैं। अब पंजाब के शेर से मतलब क्या है, शेर नहीं है, शेर थोड़े ही है लाला लाजपत राय, तो लाला लाजपत राय रहेंगे, लेकिन शेर की तरह पंजाब के बहादुर इंसान है। सारा घर मेला देखने गया है, तो घर थोड़ी जा सकता है मेला देखने। यहाँ सेंस क्या निकल रहा है, प्रयोजन लगाया गया है कि क्या है, सारा घर मेला देखने गया है, रूढ़ बात है। घर से मतलब क्या है, घर में रहने वाले व्यक्ति, सारे घर के सदस्य। नरेश तो गधा है। अब ऐसा थोड़ी कि वह गधा बन गया। गधा शब्द उसकी मूर्खता को देखते हुए कैसे कह दिया, प्रयोजन बता दिया उसे, नरेश क्या है, गधा है, अर्थात वह मूर्ख है, वह हवा से बातें कर रहा है। क्या होगा, हवा से बातें करना मुहावरा है, तो मुहावरा काय में आएगा, रूढ़ा लक्षणा में। जितने भी मुहावरे हैं किस में आएंगे, रूढ़ा लक्षणा में। और क्या है, सैनिकों ने कमर कस ली, सैनिकों ने कमर कस ली। अब कमर कसना, कमर कस ली, किससे कस ली, ऐसा कुछ नहीं, कमर कस ली अर्थात वह तैयार हो गए। तो सारे मुहावरों का अर्थ क्या है, रूढ़ा लक्षणा। तो ये कौन सी शब्द शक्ति होगी, रूढ़ा लक्षणा। उक्त उदाहरणों में शेर, घर, गधा, हवा, कमर कसना आदि क्या हैं, लाक्षणिक शब्द हैं। इनके लाक्षणिक अर्थ ही ग्रहण किए जाएंगे। सीधी सीधी वाक्य नहीं निकल रहा, उसके लक्षण के आधार पर उसका अर्थ प्रकट हो रहा है। वाक्य का सीधा सीधा अर्थ नहीं निकल रहा, उन वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों के लक्षण के आधार पर अर्थ प्रकट हो रहा है, तो ये लक्षणा शब्द शक्ति है। लक्षणा शब्द शक्ति दो प्रकार की होती है, रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। अब अन्य व्यंजना शब्द शक्ति रह गई है, जिसके दो भेद हैं और कुछ क्वेश्चन आंसर हैं जो हम कल करेंगे। आज इतना ही बहुत है, फिर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। एक बार रिवाइज करिए, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। खुश रहिए, घर में रहिए, कीप इट अप। धन्यवाद।